हो रही है। इसके साथ-साथ अगर आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करा के भी थक गए हो, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे एक मैं होम रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ। इसका अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको 40 की उम्र में भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल 100% हो जाएगी। चलिए, कौन-सी चीज़ है और आपको कैसे इसको लेना है फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हो, ख़ास तौर से फ़ेसबुक पेज वाले लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, उसके बाद लगते हो कमेंट करने कि आपने ये चीज़ बताया है, वो चीज़ बताई है। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखो, समझो, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 बार वीडियो को देखो, क्योंकि वीडियो में हर एक छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन मैं दी रहती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को नहीं देखते हो। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख के ही आप कमेंट किया करो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो जो चीज़ के बारे में मैं बताने वाली हूँ, ये है बरगद, यानी कि बनियान ट्री। बरगद का जो छाल होता है, बरगद की जो पेड़ होती है ना, ये बड़े काम की होती है। बरगद का पेड़ का जो है आपको छाल लेकर आना है। उस छाल को आपको क्या करना है, धूप में सुखा लेना है। उसका पाउडर बना के जो है पाउडर बना के रख लेना है। अगर ये पाउडर, यानी कि अगर आपके आस-पास में बरगद का पेड़ नहीं है, आपको छाल नहीं अवेलेबल हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे जो इस यूट्यूब वाले को तो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जो फ्रेंड्स मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो के कमेंट में एक वीडियो को मैं पिन कर दूँगी, उस वीडियो में इसका जो है लिंक मैं मेंशन कर दूँगी, वहाँ से भी आप बरगद का जो पाउडर है, वो ले सकते हो। बिल्कुल जो बरगद का पाउडर है बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल ही नेचुरल। तो आपको करने क्या है, इसको ऑनलाइन लेकर आओ या फिर आप बरगद बरगद का जो पेड़ है उसकी छाल लेकर आओ। उस आपने बरगद का जो है छाल लेकर आया, उसके बाद आपको करने क्या है, आपको गाय का दूध, काऊ मिल्क, गाय का दूध लेना है। गाय का दूध आपका गर्म होना चाहिए, रूम जैसे कि हॉट, पूरा जो है खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए, थोड़ा-सा हीट होना चाहिए। उसमें आप क्या करें कि जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, बिल्कुल छोटी वाली चम्मच, टी-स्पून, उससे 1 टी-स्पून आप जो है बरगद का छाल का जो पाउडर आप बना के रखे हो, उसको लेना है और दूध में पूरे मिक्स कर लेने हैं। दूध में मिक्स करके, मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, दूध में मिक्स करके आपको लेने हैं और गाय का दूध ही लेना है, भैंस का दूध आपको नहीं लेना है। गाय के दूध में 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच से, और बड़ी चम्मच है तो आधा चम्मच, छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच आपको लेने हैं, मिक्स करने हैं और रात को खाना खाने के बाद आपको इसको सिप-सिप करके पी लेने हैं। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी, यहाँ तक कि आपको पानी भी इसके बाद नहीं यूज़ करना है। 1 घंटे तक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ना पानी, ना खाना, कुछ भी नहीं आपको 1 घंटे तक इसको लेने के बाद खाने हैं। तो ऐसे आपने ले लिया। अब बात करते हैं कि इसको, ये तो लेने का तरीका हो गया, इसको कब लेना है? तो इसको जिस दिन पीरियड आया है, जिस दिन पीरियड आया है, उस पीरियड का जिस दिन खत्म हो जाता है, अगर आपके पीरियड का फ्लो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे ही आपका पीरियड का फ्लो रहता है, पीरियड पूरा खत्म हो जाता है, हेयर वॉश कर लेती हैं, बाल धुल के नहा लेती हैं, हेयर वॉश कर लेती हैं, पीरियड खत्म हो जाता है, फ्रेश हो जाती हैं, उसके बाद से आपको 3 दिन तक लेने हैं, केवल 3 दिन तक लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। केवल फर्स्ट डे, सेकंड डे, जो है थर्ड डे, यानी कि पीरियड खत्म होने के 3 दिन बाद आपको इसको लेना है। इसके बाद आपको नहीं लेना है, बिल्कुल स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको क्या करने हैं, उसके बाद आपको पीरियड के 10वें दिन के बाद से, अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन, 30 दिन की साइकिल है, तो पीरियड के 10वें दिन के बाद से अल्टरनेट डेज पे आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन जो है कॉन्टैक्ट बनाने हैं। कम से कम 20वें दिन तक आपको बिल्कुल ही रिलेशन में रहना है। ऐसा काम नहीं करना है कि आपने होम रेमेडी का इस्तेमाल किया, कॉन्टैक्ट बनाया ही नहीं। आपको ओवुलेशन के डेट को भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है और उस समय आपको कॉन्टैक्ट में रहना है। आप जो है इसका मैजिक देखिएगा, तुरंत ये गर्भधारण कर देगा। एटलीस्ट आपको 3 महीने इसका इस्तेमाल करके देखना है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट बताते हैं फ्रेंड्स, इसका वैसे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपने गर्भधारण कर लिया है, आप गर्भवती हो चुकी हैं, तो गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है मदर हैं, यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उस कंडीशन में भी आपको इस होम रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करना है।
उसके साथ अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि आप डॉक्टर के पास से मेडिसिन खा रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन कर लीजिएगा, तो ही इसका इस्तेमाल करिएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आपको अगर भरोसा है तो ही इस्तेमाल करिएगा, भरोसा नहीं है तो इस्तेमाल मत करिएगा। जिसको बिलीव है वही करिएगा, जिसको बिलीव नहीं है वो मत करिएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो में आपको जो मैंने चीजें समझाया है उसको आपने अच्छे से समझा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा।